नमस्कार। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। बता दें आपको, सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच दो अहम बैठकों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। श्रीलंका के मुद्दे पर सभी दलों की बैठक हो रही है। बड़ी बात यह है कि सरकार से नाता तोड़ चुकी ममता बनर्जी श्रीलंका मुद्दे पर सरकार का समर्थन करेंगी। दूसरी तरफ कल सुबह 9:30 बजे मुलायम सिंह अपने सांसदों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में यह तय होगा कि वो आगे सरकार का साथ देंगे या नहीं। और आज बेनी प्रसाद के बयान को लेकर भी सदन में गहमागहमी देखने के लिए मिली। बता दें आपको कि बेनी प्रसाद के बयान को लेकर अब तक क्या हुआ है। 16 मार्च को गोंडा में बेनी ने कहा कि मुलायम कमीशन लेते हैं। आज सुबह रामगोपाल यादव ने कहा दोनों सदन नहीं चलने देंगे, पहले बेनी इस्तीफा दें। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी संतुष्ट है, उनकी कल ही एसपी से बात हुई। जबकि मुलायम सिंह ने कहा कांग्रेस बताए कि समर्थन के बदले कितना कमीशन दिया एसपी को। बेनी के मुद्दे पर दोनों सदनों में आज हंगामा हुआ, सदन को स्थगित करना पड़ा। बेनी ने एबीपी न्यूज से कहा इस्तीफे पर वो कुछ नहीं बोलेंगे और कमीशन वाली बात खत्म हो गई। हालांकि बाद में सोनिया की मुलायम से मुलाकात हुई, कहा पार्टी ऐसा नहीं मानती। सोनिया ने खुद को किनारे कर लिया, यानी बेनी के बयान से पार्टी ने खुद को अलग कर लिया। इसके बाद सोनिया ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बेनी ने सोनिया की मौजूदगी में प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के बाद बेनी प्रसाद ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, अगर किसी को बुरा लगा तो मैं खेद जताता हूं। हालांकि माफी नहीं मांगी। मुलायम ने कहा कि कल सुबह 9:30 बजे संसदीय दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि सरकार के साथ रहना है या नहीं। इस बीच कमलनाथ ने कहा हमने जो करना था हमने कर दिया, अब मुलायम फैसला करें कि उन्हें आगे क्या करना है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी साल हो जाएंगे लोकसभा के चुनाव। मुलायम पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव इसी साल हो सकते हैं। आज राहुल गांधी ने भी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा है। उधर विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी इस ओर इशारा किया है कि चुनाव इसी साल हो सकते हैं। इसमें तो दो राय नहीं, मिड टर्म पोल का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। हम लोग अपना पूरा समय पूरा करेंगे और ये हमारी अपेक्षा है, ये हमारा प्रयास भी रहेगा और ऐसा लोकतंत्र में होना भी चाहिए। लेकिन एक साल बहुत समय नहीं होता है, एक साल कम ही समय होता है और कभी 2 महीने 4 महीने पहले भी चुनाव हो जाते हैं। तो इसलिए पूरी तैयारी तो रखना है और इसलिए उन्होंने आज सबको बुलाकर उनका उत्साहवर्धन। तो बड़ा सवाल अब ये बना हुआ है कि क्या इसी साल चुनाव हो जाएंगे। नए समीकरण बन रहे हैं, नए बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2014 के जो लोकसभा चुनाव है निर्धारित समय से पहले इसी साल होंगे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के सांसद हरिन पाठक जी मौजूद हैं। साथ ही इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी से नेता अनीस अहमद जी जुड़ गए हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। अनीस अहमद साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश में सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि तैयारी कर लें वो अपनी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसनी है। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि 4-5 महीने पहले चुनाव हो सकते हैं, ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है। क्या लगता है आपको, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, क्या इसी साल लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे? देखिए, अभी कांग्रेस का इतिहास है, जब जब कांग्रेस ने सरकार बनाया है केंद्र के अंदर में तो 5 साल का टर्म पूरा किया है और 5 साल पूरा होने के बाद ही चुनाव हुए हैं। तो ऐसा पूरा यकीन है कि राहुल जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर में बोला है, राहुल जी ने ये कहा है कि चुनाव के लिए तैयार रहो। वैसे भी चुनाव को 14 महीने ज़्यादा समय नहीं है। और सलमान खुर्शीद साहब ने भी बोला है कि 2-4 महीने आगे पीछे हो सकता है, तो 19-20 हो सकता है। तो हमारी चुनाव के लिए हमारी तैयारी है। लेकिन अगर सलमान खुर्शीद, ये भी कहना है साथ ही साथ में कि हमारा टर्म पूरा होगा। लेकिन अगर सलमान खुर्शीद ये कहते हैं कि 2-4 महीने आगे पीछे, तो अगर हम माने कि मई में चुनाव होने हैं अगले साल, 2-4 महीने पहले चूंकि बजट का वो रिजल्ट्स का वो 10वीं के बोर्ड होते हैं और उससे पहले बजट का टाइम होता है, यानी उससे पहले स्वाभाविक रूप से है कि इस साल नवंबर या दिसंबर में फिर चुनाव हो पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव होंगे, कि कोई पार्टी इतनी जल्दी चुनाव नहीं चाहती है। और हमारी आज भी मेजॉरिटी है, हम मेजॉरिटी के साथ में यहाँ पर सरकार बनाया है और हो सकता है कि 3-4 महीने पहले चुनाव हो सकते हैं, जो सलमान भाई ने कहा है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने हमेशा पूरा टर्म पूरा किया है और इस बार भी टर्म पूरा करेगी और टर्म पूरा करने के बाद में ही चुनाव होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
हरिन पाठक जी, ये सवाल उठ रहा है, जिस तरह के संकेत हर तरफ से मिल रहे हैं कि क्या चुनाव इसी साल होंगे, आपकी पार्टी क्या चाहेगी? नहीं, हमारे चाहने न चाहने से क्या होगा। अब देखिए, कांग्रेस यूपीए 2 बनी तब से वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर चल रही है, यानी सहयोग के आधार पर एक के बाद एक। पिछले एक साल में आप देखेंगे तो उनका ईसीजी बिगड़ रहा है, यानी बहुत और बिगड़ता जा रहा है। ममता दी साथ छोड़ के चली गई, करुणानिधि ने साथ छोड़ दिया। अब कल मैंने रामगोपाल यादव जी का निवेदन देखा, आज देखा, दोनों में अंतर है। वो कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार मान ले कि हम हमेशा के लिए समर्थन देंगे। तो लेकिन आपके चाहने से बहुत कुछ होता है, आपके चाहने से बहुत कुछ होता है। आप खुद कह रहे हैं सरकार ईसीजी पे चल रही है, आप अविश्वास प्रस्ताव ले आइए, सरकार गिर जाएगी, चुनाव हो जाएंगे 6 महीने में। हम क्यों लाए जब सरकार अपने ही रोगों के कारण, अपने ही सहयोगी के कारण गिर रही है, तो हम क्यों लाए। हम नहीं चाहते कि 5 साल पहले चुनाव हो, मगर सरकार की इतनी जो उनका जो कोलिएशन है, वो कोलिएशन धीरे धीरे करके गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मत्थे पे लगे कि हमने सरकार को गिराया। हम जनता के सामने अपनी सही बात रख देते हैं कि देखिए सरकार किस प्रकार से चल रही है। अब आप देख लिए, आप तय करिए और सरकार तय करे, उनके सहयोगी तय करे कि इनको कब तक समर्थन देना है। अनीस अहमद साहब, विपक्ष का ये कहना कि ईसीजी आपका बहुत गड़बड़ा रहा है और अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी को लाने की जरूरत नहीं है, ये सरकार तो खुद ब खुद गिर जाएगी। बिल्कुल नहीं गिरेगी सरकार, बिल्कुल नहीं गिर सकती है। सिर्फ 18 एमपी डीएमके के बाजू होने से हमारी मेजॉरिटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। हमारी मेजॉरिटी आज भी है और हमारे जितने साथ में, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो मायावती जी की पार्टी हो, ये सारी पार्टी हमारे साथ में है। नहीं अनीस अहमद साहब, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट तो डामाडोल है ना। अभी कल 9:30 बजे की जो बैठक है संसदीय बोर्ड की, उनकी वो बहुत अहम होने वाली है। अभी तो वो कुछ नहीं बोले, अभी तो तलखी जारी है उनकी आपसे। लेकिन उन्होंने नहीं भी नहीं कहा है। अभी भी हमारी उम्मीद है कि हमें टर्म पूरा करने को मौका मिलेगा और हम अपना टर्म पूरा करेंगे और 5 साल पूरा करने के बाद में ही चुनाव में जाएंगे। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन विजय, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह के संकेत हर दल से मिल रहे हैं, क्या इसी साल हो जाएंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, चुनाव कुल मिलाकर अभी जैसे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उसने साफ कर ही दिया कि वो नहीं चाहते कि समय से पहले चुनाव हो। अब दूसरा ये है कि ये अर्ली चुनाव 2 ही सूरत में हो सकते हैं, या तो मुलायम सिंह समर्थन वापस लें या मायावती समर्थन वापस लें, और इसके साथ साथ जनता दल यू जैसा कोई और पार्टी के साथ कांग्रेस का ताना बाना तब तक नहीं बैठ पाए। या फिर दूसरी सूरत में चुनाव जल्दी हो सकते हैं अगर कांग्रेस को लगे कि स्थितियां खराब हो रही हैं, कांग्रेस को लगे कि मानसून बहुत अच्छा चला गया है और वो अच्छे जो अपने बिल लाना चाहते हैं वो इस सत्र में या मानसून सत्र में रख दे, और उसके बाद 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के, उनके साथ साथ नवंबर दिसंबर में चुनाव करा ले। ऐसा कांग्रेस के एक धड़े में ऐसी सोच भी शायद चल रही लगती है। तो ऐसी 2 सूरतें हैं, तभी मुझे लगता है कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन जो बात यहाँ पर हरिन पाठक विजय कह रहे हैं कि नहीं चाहते 5 साल से पहले चुनाव हो, हम क्यों अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, इसके बीच की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, सीधी राजनीति है। बीजेपी क्यों चाहेगी कि अभी जल्दी चुनाव हो? बीजेपी तो चाहेगी कि ये सरकार कंटिन्यू करे, ये सरकार और ज्यादा बदनाम हो, सरकार पर और ज्यादा घोटाले के आरोप लगे, ये सरकार और मुलायम और मायावती जैसी पार्टियों पर निर्भर हो, जिसकी वजह से उसे कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि कहीं बदनामी झेलनी पड़े, और फिर बीजेपी शायद का अंदर का जो अभी मसले हल नहीं हुए हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसको प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी दी जाएगी, जनता दल यूनाइटेड के साथ जो संबंध है वो अभी थोड़े बिगड़े हुए हैं। तो ऐसे में तो बीजेपी चाहेगी कि समय पर ही चुनाव हो, और ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा इसका एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल सके। हरिन पाठक जी, यानी ये एक समस्या बीजेपी के भीतर भी है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो, इसको लेकर अभी भी जो एक अंदर खाने झगड़ा है वो चल रहा है, जो जाहिर सी बात है खुलकर मीडिया के सामने कभी नेता लाने की कोशिश नहीं करते हैं, एक वो चीज है। तो ये परिस्थिति आपको लग रहा है शायद इस वजह से भी बीजेपी अभी चुप है? दूसरी बात, जेडीयू की जो नजदीकियां कांग्रेस के साथ बढ़ रही हैं, हाल फिलहाल जो अच्छी बातें जेडीयू की तरफ से केंद्र सरकार को लेकर कही गई हैं, तो आपकी भी चिंताएं हैं?
देखिए, आपकी दो बातें हैं कि एक तो बीजेपी में प्रधानमंत्री को लेकर के कोई झगड़ा है। हमारे वहाँ मैं करीबन 45 साल से इस पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर सांसद में बैठा हूँ। पार्टी हमारी कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को पूरा मार्गदर्शन देने वाले नेतृत्व के आधार पर चलती है। हमारे वहाँ प्रधानमंत्री कोई पद के लिए होड़ नहीं लगती। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पर निर्णय करता है कि चुनाव के बाद या चुनाव के पहले कि अब ये समय आया है कि जब किसी व्यक्ति को इसकी जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। वो पार्टी का हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है। कोई भागता नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। और दूसरी बात रही जो आपने कहा जेडीयू, आप देखिए हमारा आज से नहीं करीबन 10-15 साल से जेडीयू के साथ इतना अच्छा संबंध है कि आप पूछो मत। इतना बढ़िया संबंध है, हमें जेडीयू से कोई खतरा नहीं है। जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर हाल फिलहाल काफी बिगड़ा भी है, आर्यन पाठक जी सब जानते हैं। तल्खियां अगर जेडीयू बीजेपी के बीच आई हैं तो उसकी एक बड़ी वजह गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए आप अब ये गुजरात के मुख्यमंत्री को लेकर या प्रधानमंत्री को लेकर की चर्चा मीडिया में ज्यादा होती है। हमारी पार्टी में उसकी ज्यादा चर्चा नहीं है, चर्चा है ही नहीं। और ये जो कांग्रेस ने चारा डाला है विशेष राज्य का दर्जा देने का, उससे आपको थोड़ी चिंता नहीं है क्या? नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है। गठबंधन का धर्म आपने देखा होगा, एनडीए के शासन में बहुत बढ़िया तरीके से हमने निभाया 23 पार्टियों को साथ लेकर के, और पूरे 6 साल तक मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार का कोई खतरा है। अनीस अहमद साहब, एक सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है, आपने कहा कि पूरा कार्यकाल हमारी पार्टी करेगी, लेकिन आपको बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी ये बात कह चुकी है। बजट आने के बाद समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि ये ऐसा बजट है कि इसके बाद यूपीए का पत्ता साफ हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव का ये कहना है कि बजट सत्र के बाद या ज्यादा से ज्यादा सितंबर में चुनाव हो जाएंगे। ये बातें क्या आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए खतरे की घंटी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। बजट बहुत ही अच्छे तरीके से चिदम्बरम साहब ने लाया है। इस लोकसभा के सेशन में फूड सिक्योरिटी बिल आ गया है, और जो महिलाओं के आरक्षण की बात थी वो बहुत अहम बिल था, वो आ गया है। और आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लास्ट संडे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो बहुत ही अच्छे तरीके से नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए पूरी दिल्ली के अंदर में लाखों लोग यहां जमा किया, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर में उनका विरोध है। नीतीश जी ने जिस तरीके से रैली को करके एक मैसेज भेजा है, पूरी दिल्ली को हिला दिया है उन्होंने, तो ये वो उनको मंजूर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी कौन, आप एक तरफ कह रहे हैं आपको चिंता नहीं कि जेडीयू जो है वो कांग्रेस की तरफ या केंद्र की तरफ जाएगी। अनीस अहमद साहब तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार दिल्ली आए, उन्होंने दिल्ली को हिला दिया, और बीजेपी के से लेके जो विरोध जेडीयू का था वो खुलकर उन्होंने सामने दिखाया। तो ये बात तो कांग्रेस कह रही है, अनीस अहमद कह रहे हैं। कांग्रेस कहती है ने, आप देखिए अगर एक परिवार के 2 भाई है, चाचा के भाई हो, चचेरे भाई हो, अगर एक की प्रगति होती है, एक बहुत अच्छा काम करते हैं, नीतीश जी ने काम किया, दिल्ली में बहुत बड़ी रैली की, हमें खुशी है। हमें गुजरात में तीसरी बार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विजय प्राप्त किया, तो उनको भी खुशी है। तो ये ऐसी बात नहीं है, सब मीडिया के में कांग्रेस चाहती है कि कैसे भी करके ये अच्छा सा गठबंधन चल रहा है, जो अलायंस बीजेपी एनडीए का, एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का, उसमें कैसे फूट डाली जाए। हमें बहुत खुशी है अगर हमारे जो भी सहयोगी है, अगर वो अच्छा प्रजा के बीच काम करते हैं तो उससे, और प्रजा उनका समर्थन करती है तो वो एनडीए मजबूत होगा ना। जी विजय। अनीस अहमद साहब, मेरा एक आपसे सवाल है कि आप मुलायम और मायावती पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? वो क्यों चाहेंगे कि आपकी सरकार अच्छे काम करे, आपकी सरकार राइट टू फूड या दूसरे बिल ऐसे ले आए ताकि फिर उनका मुकाबला, उनकी पार्टी का मुकाबला आप ही की पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में हो जहां 80 सीटें आती हैं? पहली बात। और दूसरी, मायावती जो बात कह रही हैं प्रमोशन में आरक्षण बिल की, अगर आप वो पास आप नहीं कराओगे, आप नहीं करा सकते क्योंकि आपको मुलायम सिंह का साथ चाहिए, मुलायम सिंह इसके विरोध में है, तो मायावती भी नाराज हो सकती हैं अगले कुछ महीनों में। और दूसरी तरफ मुलायम सिंह है, वो भी नाराज हो सकते हैं अगर उनको विशेष पैकेज नहीं दिया जाता। तो ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे उन दोनों पार्टियों पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए, ये सच है कि हमारे सामने अब बहुत सारी चुनौतियां हैं।
ये भी सच्चाई है कि अभी हम लोगों को समाजवादी पार्टी को और बीएसपी को साथ में लेना है। मायावती के जो भी उन्होंने जो प्रस्ताव रखे हैं उनको कैसे आगे लेके जाया सकता है, इस बारे में हमारे सामने ये चुनौती है। लेकिन हमें यकीन है कि हम समाजवादी पार्टी को साथ में लेके जा सकते हैं, हम मायावती जी को साथ में लेके जा सकते हैं, और बाकी लोग जो आज हमारे साथ नहीं है वो भी हमारे साथ में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज उनके साथ है वो हमारे साथ नहीं आ सकते हैं, वो भी हमारे साथ आ सकते हैं अगर हमें 5 साल सरकार को चलाना है। आपके साथ हैं वो छूट रहे हैं, दिन भर आपके साथ है वो छूट रहे हैं। आज तो मुलायम सिंह शरद पवार से भी मिला गए थे। आपके साथ है, जेडीयू ने सीधा संदेश दे दिया है, जेडीयू ने तो संदेश दे दिया है। जेडीयू ने कभी नहीं कहा कि हम रैली किया, क्या वो संदेश बीजेपी तोड़ेंगे, चुनौती नहीं है बीजेपी को। लेकिन बिटवीन द लाइन मैंने कहा कि घर में 2 चचेरे भाई होते हैं, अगर एक की प्रगति होती है, बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट कर रहे थे, दिल्ली में अच्छी रैली करते हैं तो मैं खुशी है। दिल्ली में बिहार छोड़ के उन्होंने दिल्ली में रैली अगर किया है तो एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती है। जेडीयू को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, जो जेडीयू बोलेंगे वही होगा। बिहार में नरेंद्र मोदी को बिहार में आने भी नहीं दिया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के जो आप प्रधानमंत्री जिनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिनको बिहार के अंदर में नीतीश जी ने आने नहीं दिया, आप कहां एकता की बात कर रहे हैं? यहाँ पर ये हमारे से ज्यादा टूटे हुए ये है, इनको ज्यादा खतरे की घंटी है। नया मैच यहाँ पर चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा टूटा हुआ है, किसके साथी कहाँ जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो दूसरे खेमे से कौन सा साथी कहाँ आ रहा है, ये एक नया मैच चल रहा है। एनडीए तो मजबूत है, जरा भी यूपीए को छोड़ के जा रहा है, वो एनडीए की नाव में नहीं बैठा है, और जो एनडीए की नाव में इस समय बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं उनमें से एक आध पार्टी यूपीए की तरफ आने की मधुर संबंध है, संकेत दिखा रही है। और इस बड़ी बात यह है कि गैर कांग्रेस गैर बीजेपी इन दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ये एक चिंता की बात है। अनीस अहमद साहब, मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना था कि अनीस अहमद साहब, मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना था कि आप कैसे पहली बात तो आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि दोनों को आप एक साथ मिला के साथ लेके चलेंगे, और दूसरा, अगर आपका सारी एनर्जी कभी मुलायम को पटाने में, कभी मायावती को साथ लेने में निकल जाएगी, आप कोई नए जो बिल है उनको अगर ढंग से पास नहीं करा पाओगे, आप सरकार सुचारू रूप से नहीं चला पाओगे इन मजबूरियों के तले, तो ऐसे में फिर इस सरकार को चलाए रखने का मतलब क्या है? मई 2014 तक आप खुद ही पहले चुनाव क्यों नहीं करवा देते? जनता के बीच क्यों नहीं चले जाते? देखिए, ये जो चुनाव होता है हर 5 साल के लिए चुनाव होता है, 5 साल के लिए चुनाव हुए हैं, और समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि 5 साल के लिए चुनाव हुए। मायावती जी ने भी कहा है समाजवादी को जो कह रही है वो 5 साल के लिए चुनाव हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल के पहले चुनाव होना चाहिए, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो बात है वो जरूर अपनी पार्टी की बात वो अपने सामने रखेंगे, मायावती की जो बात है मायावती जी करेंगे, और हमारे पास कांग्रेस के पास इतनी एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमने आज तक यूज नहीं किया है, कि हम मुलायम सिंह जी को, मायावती जी को साथ में लेके जा सकते हैं पूरे 5 साल कंप्लीट करने के लिए। कौन सी एक्स्ट्रा एनर्जी की आप बात कर रहे हैं? जो नहीं, ये बताइए नाम क्या होता है? प्रोमिस को पूरा करने के लिए। नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी पर जरा कुछ बताइए अनीस अहमद साहब, ये क्या है एक्स्ट्रा एनर्जी? देखिए, नहीं, ये सवाल उसका ये नहीं है, सवाल आप, मेरा मतलब ये है कि आप नहीं, चलिए जो दिल में है बता दीजिए। जी अनीस अहमद साहब, हम आएंगे, शायद लिंक जो है वो काम नहीं कर रहा है इस वजह से। लेकिन विजय, एक सवाल यहाँ पर बड़ा ये उठता है कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी की बात करें, क्या है ये? क्योंकि विपक्ष बार बार कहता है कि जब तक सीबीआई का डंडा है तब तक एसपी बीएसपी ज्यादा बहुत कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ मुलायम सिंह की और मायावती की अपनी मजबूरियां भी हैं, जिसे कांग्रेस भी भुना रही है। मायावती नहीं चाहती अभी जल्दी चुनाव हो, क्योंकि मायावती चाहती है कि जितनी देर से चुनाव होगा उतना यूपी सरकार की, अखिलेश यादव की सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सामने आएगी। साथ ही साथ मुलायम सिंह चूंकि केंद्र सरकार का समर्थन उस रूप में देते रहे हैं, तो वो वाली जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा मायावती उठाना चाहती है। मुलायम सिंह को अभी कुछ समय पहले तक लगता था जल्दी चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन आज की तारीख में उनके लिए भी उधेड़बुन की स्थिति है कि अखिलेश यादव की सरकार वैसा बेहतर काम नहीं कर पा रही जैसा कि वो उम्मीद कर रहे थे, पहली बात। और दूसरी बात, उनको लगता है कि अगर इसी बहाने अब जब केंद्र सरकार मुट्ठी में है तो क्यों ना
कुछ अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पैकेज यूपी के लिए लिया जाए, जिससे कि अखिलेश यादव की जो सरकार है उसकी जो चमक है उसको और चमकदार बनाया जाए, और इसके लिए भी उनको समय चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियां चूंकि चुनाव ऐसे वक्त में नहीं चाहती, इसलिए कांग्रेस को तो ये जो बात कह रही है। सबको चाहिए, जमीन सबको तैयार करनी है। 2014 का चुनाव अभी लक्ष्य है और यही वजह है कि एसपी बीएसपी शायद अपनी कन्वीनियंस के आधार पर दे रही है समर्थन तब तक सरकार को, जब तक 2014 के चुनाव के लिए अपनी जमीन को मजबूत नहीं कर लेती। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।